चौथे रूम की तरफ जब वो बढ़ता है तो चौथे रूम में भी सेम थिंग जो दूसरे रूम में हुई थी। घुसते ही वो कुर्सी हिल रही है, फिर लाइट एकदम से गायब। अच्छा। अब वो समझ गया कि मेरे साथ छला हुआ। वो पीछे मुड़ के देखता है, जैसे गेट बंद करने जाता है उसे एक काली कलर की परछाई दिखती है और वो जोर से चिल्लाता है और वो परछाई तुरंत गायब। बिल्कुल अंधेरा होता है। जैसे अपनी टॉर्च से जलाता है तो वो देखता है बहुत सारे कंकाल उस रूम में पड़े हैं। कंकाल पड़े हैं? कंकाल पड़े हैं और कम से कम कुछ भी नहीं तो 4-5 आदमी होंगे। अच्छा। पूरे ऐसा भी नहीं कि आधी चीजें हैं या फिर कुछ और, जैसे एक तो होता है ना जैसे कुछ पार्ट बड़े रहते हैं कंकाल, पूरे कंकाल पूरे पड़े हैं। 5। अच्छा। मतलब थोड़ा अटपटा सा था। मतलब कैसे कि जैसे उसमें ऐसा लग रहा था कि जो काला कलर है उससे कुछ ऐसा मतलब बनाया गया है कि जो किसी चीज को दर्शा रहा है। उसकी शॉप और वो कोठी का डिस्टेंस समथिंग 14 से 15 किलोमीटर होगा। अच्छा, इतनी दूर थी? हाँ। दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानियां और किस्से, हॉरर कहानियां जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं से आप बीती होती हैं, कहीं ना कहीं से स्टोरी पहुंची जाती हैं, हम तक पहुंचाई जाती हैं और वही स्टोरी हम आपके लिए लेके आते हैं। और उसी के लिए हमें चाहिए आपसे मोटिवेशन। कोशिश करें मेंबरशिप ले लें, कोशिश करें सुपर थैंक्स या फिर जो भी आप कर सकते हैं, एक मोटिवेशन हमें मिले ताकि हम ये स्टोरी लगातार लेके आ सकें आपके लिए। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो सुनाने वाला है प्रियांश। तो आज स्टोरी प्रियांश की तरफ से है, तो देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। तो भैया शुरू करें। मेरे को भेजी है, मेरे को ही बताई है मतलब किसी ने ये। अच्छा। धामपुर है जो जहाँ हम रहते हैं, जो जिला बिजनौर है, बिजनौर की एक कहानी है। गया तो मैं भी नहीं हूँ खैर कभी, अब कितनी क्या है क्या नहीं है वो तो जब जाएंगे तभी पता लगेगा। बुलाया भी है उसने हमें, बट उसने ये कहा कि उस गांव का ना वो नाम मत बोलना करके, तो हम नाम नहीं बोलेंगे। तो होता क्या है, तो ये ना जहाँ मैं रहता हूँ ना धामपुर, तो मतलब जो जिला है बिजनौर वहीं से बेची है, तो उसने मतलब गांव का नाम बताने के लिए मना करा है। जैसे अंग्रेजों के टाइम की कोठी नहीं होती थी लाल कलर की, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक बार क्या होता ना, एक जो उनके दोस्त होते हैं, अभी तो काफी इनकी एज हुई होगी, तो अब जैसे ना ग्रुप में एक आध आदमी होता ही है जो भूत प्रेत इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता है। वो आदमी भी ऐसा ही था, वो शायद बंगाली था, जहां तक मेरे को उन्होंने बताया, कि मेरे को भी याद नहीं रहा, बंगाली था। तो वो बैंगलोर जॉब करता था। अब जब वो अपने मतलब यहाँ पर आया धामपुर गांव में ना, तो उसके दोस्तों ने बोला कि आ चल एक काम करते हैं, तू मेरे कभी गांव नहीं गया बिजनौर, मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है भाई चल रहे हैं। तो वो बिजनौर जब जाता है ना, तो अब मैं किसी के यहाँ जाऊंगा तो मेरे को, मैं भी ये सोचूंगा कि यार आज मैं पहली बार इधर आया, मेरे पे 2-3 दिन हैं, तो मैं यहाँ घूमूं, एक्सप्लोर करूं। तो वो यही करता है। तो कहता है काम करते हैं, बोला यार रात शाम हो गया, 4 से 4:30 बज गया, धूप भी चली गई, और तू एक काम कर, बाइक उठा और कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहता है चल ठीक है काम करते हैं। उसकी मामा की लड़के की शॉप थी चाय वगैरह की, तो वहां जाते हैं, पहले वहां रुकते हैं। वो मिलाता अपने दोस्त को कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो चाय वाय पीने लग जाते हैं। चाय पीते पीते तो अब यारी दोस्तियों में बात तो होती है, तो वो क्या करते हैं ना, अपने दोस्त की, वो अपने जो उसके मामा का लड़का था, तो दिन में क्या होता है ना, जैसे सुबह उसके पिताजी दुकान खोलते हैं तो दिन तक वो बैठते हैं, फिर दिन से पूरी रात 24 घंटे खुले रहती है शॉप। तो 4:30-5 के टाइम हो रखा था। तो उसने उसने उसके दोस्त ने बोला, रैंडम क्वेश्चन, बोला यार एक बात तो बता, बोला मैंने हर गांव की कोई ना कोई तो कहानी सुनी है, हर गांव में होती है एक आध भूत की कहानी, बोला यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या? तो उसके दोस्त ने बोला नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर उसके मामा की लड़की ने बोला है ना यार, क्यों नहीं है? बोला कहाँ है यार? बोला वो अपने यहाँ वो नहीं है क्या, क्या कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने की कोठी। वो कहता है अंग्रेजों के जमा, बोला अच्छा, फिर उसे याद आता है कि हाँ यार एक कोठी तो है। तो बोलता है कि एक काम कर, मगर वहां जाना नहीं है। बोला क्यों? बोले यार हमने ये सुना है कि आज तक जैसे कोई भी वहां गया है तो जो वापिस आया है, तो उसका मेंटल जो शारीरिक दिमाग है वो कमजोर हो गया, बच्चों जैसी हरकतें या कोई इतनी बड़े लोगों की हरकतें ये सब कर रहा है। तो उसके दोस्त ने बोला अरे यार भाई मैं एक चीज बताऊं ना, बोले ऐसा कुछ नहीं होता। बोला कितने जने चले गए, तुम कितने जनों को जानते हो ऐसे? बोला नहीं यार देखो हमारे साथ का तो कोई नहीं गया और हमारे सामने भी कोई नहीं गया, बट हमारे, अब सोचो उनके पिताजी ने बताया, तो सोचो कितनी पुरानी कोठी होगी वो अंग्रेजों के टाइम की।
तो बोलता है कि ठीक है, बोला मैं जाऊँगा। तो उसके दोस्त तो मना करता है, उसका मामा का लड़का भी। तो उसके मामा का लड़का एक बात बोलता है, बोला चल ठीक है, अगर तू रहेगा वहाँ, तो मैं तेरे को अगले दिन 10,000 रुपए दूँगा। हुँ, उसके मन में लालच आता है हुँ, कि यार ये तो अच्छी खासी वो दे रहा है। बोला क्या ही हो जाएगा, 3-4 घंटे की बात है, 12 बजे जाऊँगा, 5 बजे आ जाऊँगा, हुँ, कौन सा कुछ होना ही है। ये सब बात होती है, उनकी डील-वील होती है जो होती होगी। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तू एक काम करना, एक टॉर्च तेरे को टॉर्च दे देंगे, मगर तू एक अपना जो कितने फ़ोन रुपए है ना। दूँगा? हैं? कितने रुपए दूँगा? 10,000 रुपए। अच्छा, तो वो बोलता है कि यार तू एक काम करना, तेरे को हम एक स्टिक देंगे, जो तू अपना सेफ रहे भाई, हुँ, और तेरे को एक हम टॉर्च देंगे, और तेरा लेकिन तेरे को एक वो है कि तू अपने कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग करेगा। जब हम जा रहे होंगे तब की, और पूरी रिकॉर्डिंग करके हमें दिखाएगा। क्या पता तू अंदर गया ही ना हो, हुँ, हमें देखते ही तू बाहर आ गया हो, ये सब हुँ, बोलते हैं ये लोग। उन्होंने कहा ठीक है भाई, डन है। वैसे मेरे को भी भूत प्रेत का मेरे को असर कुछ पड़ता नहीं है, ये सब कुछ होता नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हुँ, रात के 11:30 बज रहे थे, तो वो 2 बाइक से जाते हैं, हुँ, उसे छोड़ते हैं वहाँ। एक बाइक की चाबी उसे ही देते हैं कि भाई तेरे को डर लगे या तेरे को कोई ऐसी चीज़ दिखे तो तू बाइक पकड़ के और सीधे आ जाना। हुँ। उसकी शॉप और वो कोठी का डिस्टेंस समथिंग समथिंग 14 से 15 किलोमीटर होगा। अच्छा, इतनी दूर थी? हाँ। हुँ, वो आते हैं तो वो उससे बोलता है कि भाई देख, एक बार फिर सोच ले कि ना, 10,000 रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। बोला अरे यार देख, मेरे को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, और प्लस मेरे कुल इतने ताकतवर हैं कि मेरे को ये सब कुछ चीज़ होता नहीं है। हुँ, मैं चले जाऊँगा, मेरे को फोकट के 10,000 रुपए मिल जाएँगे। हुँ, बोला बस तू अपने पैसे तैयार रखना। हुँ, वो भी तैयार रखता है। हुँ, तो जैसे कोठी नहीं होती, कोठी कोठी के आस-पास बाउंड्री बनाए रहते हैं। हुँ, तो एक बड़ा सा गेट होता है, हुँ। बंगले टाइप में जैसे। हाँ, समझ गया मैं, तो एंट्रेंस का गेट। हाँ, वो एंट्रेंस में गेट, और कोठी इतनी साफ बाहर से, हुँ, इतनी साफ कि ऐसा लगता है कि कोई उसकी डेली साफ-सफाई कर रहा हो। अच्छा, उसमें सिर्फ काँच टूटे थे और खिड़कियाँ टूटी हुई थी। बाकी वो कोठी इतनी साफ थी कि उसमें एक जाला नहीं, उसमें गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। हुँ, पहली चीज़ उसके दिमाग में ये खटकती है, इतने सालों पुरानी कोठी हुँ, और आज इतनी साफ कैसे? हुँ, वो वीडियो बना लेता है। जैसे वो जा रहे होते हैं, वो वीडियो अपनी ऑन कर लेता है हुँ, कि भाई अब ठीक है, तुम लोग जाओ, ये वीडियो मेरी यहाँ से स्टार्ट है, अब मैं 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर लूँगा। हुँ, फ़ोन फुल चार्ज होता है उसका। हुँ, उसके बाद ये लोग जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है, तो एंट्रेंस का गेट खोलता है, और गेट में कोई भी 1% भी आवाज़ नहीं कि हुँ, इतने सालों से नहीं खुला है, हुँ, कुछ होता ही है, जंग लग जाता है, कुछ आवाज़ आती है खोलते टाइम, कुछ नहीं। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेली रे गेट खोल रहा है, डेली इसकी सर्विस हो रही है गेट की। हुँ, वो अंदर जाता है। अंदर जाते टाइम वो वो गेट खोलता है, तो वो देखता है कि पहले तो बाहर से वो देखता है कि इसमें 3 मंजिल है। हुँ, तो वो सोचता है कि 3 मंजिला है, अपना अपना एक्सप्लोर करके, मतलब उसका कोई टाइमिंग लिमिट नहीं थी कि उसने बोला था कि तू जितनी जल्दी भाई एक्सप्लोर कर देगा, जितनी जल्दी वीडियो बना लेगा, तू उतनी जल्दी आ जाना। वीडियो कितनी बनानी थी? वीडियो कुछ नहीं, जो था वहाँ वो सब दिखाना था। बस अच्छा, मतलब बस। पूरी एक्सप्लोर करके हाँ, दिखाना था। पूरी एक्सप्लोर करके, तू भले ही 1 घंटे में एक्सप्लोर कर दे, चाहे तू आधे घंटे में कर, चाहे तू 4 घंटे में कर। तू हुँ, एक्सप्लोर करके तू दुकान पर आ जाना, अब तुझे वहीं मिलेंगे। हुँ, ये कह के उसके दोस्त लोग चले जाते हैं। तो वो खोलता है जब गेट, तो दादा अंदर से भी बिल्कुल देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ की रोज साफ सफाई होती है। अच्छा, साफ बिल्कुल। बस वो जो सीट के कवर ववर थे, सोफे पड़े थे, और जो टेबल वेबल पड़ी थी वो हल्की टूटी वूटी थी, और मतलब जो गद्दे वद्दे थे वो फटे हुए थे। एक आंगन था उसमें। हुँ, आंगन जो था, मतलब थोड़ा अटपटा सा था। हुँ, मतलब कैसे कि जैसे उसपे ऐसा लग रहा था कि जो जो काला कलर है उससे कुछ कुछ ऐसा मतलब बनाया गया है कि जो किसी चीज को दर्शा रहा है। हुँ, उसने उसकी वीडियो बनाई, फिर वो पहला फ्लोर चला, तो पहले फ्लोर के दो इस मतलब आप इस अंदाज से लगा लो, इतनी बड़ी वो थी कि उसमें ऐसे सीढ़ी गई हुई थी, इधर से हुँ, भी जाने का था, इधर से भी जाने का था। हुँ, वो इधर से चढ़ के गया, तो पहली फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के, ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ किचन के अलावा कुछ नहीं था, कोई रूम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हुँ, पहले फ्लोर पे चढ़ता है वो। पहले फ्लोर में 4 रूम होते हैं कुल मिला के। वो ठीक है। पहले रूम को खोलता है, पहले रूम को चेक करता है, वीडियो बनाता है। तो पहले रूम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे रूम को भी खोलता है। दूसरे रूम को खोलते टाइम मुझे एक आहट होती है कि हाँ, कोई उसके पीछे खड़ा है। हुँ, जैसे कुछ आवाज़ आ रही हो, या फिर कुछ मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है, तेज-तेज साँस ले रहा है, या कुछ हुँ, हमें हुँ, फ़ील होता है, वैसा ही फ़ील हुआ उसे। तो कोई उसने हो जैसे हाँ। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था, मतलब टोटल क्लियर था। हुँ, मैंने कहा कोई बात नहीं यार। और बा एक तो हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया।
जिस टाइम उनने छोड़ा था ना तो बारिश बहुत तेज थी, हम्म, कीचड़ तो हो ही गई थी। वो ऐसे ही चढ़ता है बारिश में ही। हम्म, पहले फ्लोर में चढ़ गया वो तो वो सोचता है कि बारिश तो हुई थी, थोड़ा वही होगा अपना, और क्या दिक्कत है। वो ऐसे छोड़ के दूसरा गेट खोल के उसकी वीडियो बना के वो बंद करके तीसरे की तरफ बढ़ता है। हम्म। तीसरा रूम खुलता नहीं है। कमरा तीसरा खुलता ही नहीं है। नहीं, तीसरा रूम नहीं खुलता है, वो पूरा लॉक होता है। हम्म। चौथे रूम की तरफ बढ़ता है तो चौथे रूम में उसे बहुत सारे कपड़े दिखते हैं। कपड़े। हम्म, कुछ कपड़े जले हुए हैं, हम्म, कुछ कपड़े अच्छे हैं, कुछ किसी कपड़े में खून लगा हुआ है, रेड कलर का खून कह लो, कुछ भी कह लो। हम्म, और वही जो सेव जो उसमें आंगन में बना था ना, जो चीज आंगन में बनी थी काले पेंट से, वही चीज उस फोर्थ रूम के फ्लोर पे बनी थी। हम्म। सेम टू सेम चीज। अच्छा। अब वो सब देखता है, वो बोलता है कि यार सब तो नॉर्मल है, क्या ही दिक्कत है। बोला 11:30 बजे मेरे को छोड़ा था, 1 बज गया, मेरे को जितनी जल्दी बना लूँ, 1 डेढ़ घंटा और लगेगा, फिर मैं यहाँ से चले जाता हूँ, अपना 10,000 रुपये लेता हूँ। हम्म, तो चौथे जब वो दूसरे फ्लोर की तरफ पड़ता है तो वो ऐसे गोल घूम के पीछे की तरफ से सीढ़ी ऊपर जा रही होती है। हम्म। वो गोल घूम के जाता है, वो जब वाली सीढ़ी चढ़ता है तो उसे एक चीज नोटिस होती है कि किसी के कदम ऊपर को जा रहे हैं, वही अच्छा। कीचड़ वाले, और वही सेम कदम नीचे भी आ रहे हैं। हम्म, बट जो पाँव का निशान है, जो जूते का निशान है, वो अलग अलग है। हम्म, वो देखता है, वो एक बार ऐसे रब करता है, वो देखता है कि गीली मिट्टी है या फिर साफ है, वो ऐसा करता है तो वो सूख चुकी होती है। हम्म, तो वो सोचता है कि यार कभी पहले आया होगा, साफ नहीं करी होगी, क्योंकि अभी कोई चढ़ के आएगा उतरेगा तो सूखने में इतनी जल्दी तो सूखेगी नहीं, कीचड़ हम्म, है। अब वो दूसरे फ्लोर पे चढ़ता है। दूसरे फ्लोर में शायद दो कमरे थे। हम्म। पहला कमरा खोलता है, पहला कमरे में कुछ नहीं मिलता, दूसरा कमरा खोलता है तो बिल्कुल अंधेरा होता है। जैसे अपनी टॉर्च से जलाता तो वो देखता है बहुत सारे कंकाल उस रूम में पड़े हैं। कंकाल पड़े हैं रूम कंकाल में। पड़े हैं, और कम से कम कुछ भी नहीं तो 4-5 आदमी हो गए, अच्छा। पूरे पूरे। हम्म, ऐसा भी नहीं कि आधी आधी चीजें हैं या फिर कुछ और, जैसे एक तो वो होता है ना, जैसे कुछ कुछ पार्ट पड़े रहते हैं कंकाल, हम्म। पूरे पूरे कंकाल। पूरे पूरे पड़े हैं। पांच अच्छा। पांच कह रहा था, जैसे पांच या मतलब कोई 4। पड़े हो लोग वहां पे। हाँ मतलब ऐसे कि जैसे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हम्म, हैं पूरा है, एक ढेर है। हम्म, एक ढेर इधर, एक ढेर उसके बगल में, एक ढेर इधर, एक ढेर हम्म, उधर। पहले के रूम तो होते ही बड़े थे, हम्म, तो बहुत सहम सा जाता है देख के उस चीजों को। नॉर्मल इंसान है यार, अगर जाएगा देखेगा कंकाल ने तो सहमेगा ही सहमेगा। हम्म। डर जाता है वो, उसकी वो वीडियो में अपनी लेता है। तो जब वो दूसरा गेट बंद बंद कर देता है तो वो आगे को बढ़ता है तो वो गेट अपने आप खुल जाता है। अच्छा। उसने सोचा कि यार बारिश हो रही है, वो इतनी तेज बारिश हो रही है, बाहर हवा चल रही है, क्या तो क्या मालूम खुल पता गया हो। खुल गया हो, क्योंकि खिड़की तो टूटी हुई हैं। अभी तक उसे कोई डर नहीं लगा अभी फालतू का। तक खाली उसे लेकिन उसे एक बस एक कंकाल एहसास को है देख कि के, उसके आसपास कोई है। हाँ, एक तो उसे लग रहा था कि मेरे आसपास कोई चीज चल रही है, डोल रही है। हम्म, या दूसरी चीज उसे ये डर लगा कि कंकाल यहाँ क्या कर रहे हैं। हम्म, वो ये चीज देखता है, वो ये चीज देख के इसे इग्नोर करता है, वो हम्म, निकलता है तो गेट वो अपने आप खुल जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। जैसे गेट बंद करने जाता है, उसे एक काली कलर की परछाई दिखती है और वो जोर से चिल्लाता है और वो परछाई तुरंत गायब। हम्म, अब हल्का उसे डर महसूस हुआ हम्म, कि परछाई दिखी है और मैं चिल्लाऊं, परछाई एकदम से गायब। तो बहुत सारे सवाल उसके मन में उठने लगे धीरे धीरे करके। हम्म, फिर सेम थिंग वही रिपीट होती है कि जब आप तीसरे फ्लोर में जाओगे तो आप पूरा घूम के जाना पड़ेगा। हम्म, वो पूरा घूम के जाता है, वो जैसे ही वो चढ़ता है जब फ्लोर, हम्म, तो वो सीढ़ियों में ये देखता है कि एक आकृति हम्म। जो खून के रंग से बनी हुई है सीढ़ियों पर सीढ़ियों पे। पूरी। हम्म, वो ये चीज देखता है तो वो सोचता है कि यार क्या होगा, ये क्या नहीं था, बोला मैंने गलती तो नहीं कर दी आगे। तो वो अपने जो भी फूल उनके थे उन्हें याद करने लगता है। हम्म, थोड़ा उसे लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या हेलो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है करके। हम्म, तो वो देखते देखते बढ़ता रहता है। तो वो आकृति की है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी एक फोटो लेता है। हम्म, एक तो नीचे से पूरी ऐसे, फिर ऊपर से भी एक फोटो लेता है। हम्म, तो वो जब उस फोटो को देखता है तो उसमें उसे समझ नहीं आता, बट कुछ ऐसी चीज बनी है जो इस चीज को कुछ दर्शा रही है, इस चीज को। हम्म। वो तीसरे फ्लोर पे जब पहुंचता है तो तीसरे फ्लोर में 5 रूम होते हैं। 5। 5 रूम। 5 कमरे। अच्छा।
पहले कमरे में वो एंटर करता है तो पहले कमरा बिल्कुल खाली होता है, कुछ नहीं होता उसमें, एक चेयर भी, कुछ भी नहीं। मतलब वो थी कोठी, कितने फ्लोर की कोठी थी? 3 फ्लोर की कोठी थी, अच्छा। ऊपर छत छत थी, छत में हम्म। जाने का भी रास्ता था, हम्म। और छत में जाने के 3 रास्ते थे, वो मैं बताऊँगा आपको। हम्म। जब वो पहला रूम खोलता है, तो पूरा खाली रूम होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। हम्म। तो सोचता है कि यार अब लास्ट फ्लोर है, अब मेरे साथ जो मतलब जितना भी हुआ है थोड़ा बहुत हो, उससे ज़्यादा कुछ होना और मैं फटाफट जाऊँ यहाँ से। जब वो दूसरा रूम खोलता है, हाँ, तो दूसरे रूम में देखता है कुर्सी बीचों बीच रूम के रखी हुई है, जो मूवमेंट कर रही है, हम्म। और खिड़की उसकी टूटी हुई है। अच्छा। वो जब वो बाहर झाँकता है तो देखता है कि बारिश बिल्कुल रुक चुकी होती है। हम्म। बारिश का कोई मतलब कोई नामो निशान नहीं है, या फिर मतलब किसी भी चीज़ का देखा जाए तो कुछ, खाली सिर्फ चल रही है तो हवा। हम्म। दूसरा रूम में जब वो एंटर करता है तो उसे खाली एक कुर्सी हिलती हुई दिखती है, और एकदम से अंधेरा होके गेट बंद हो जाता है। अच्छा, कुर्सी हिल रही होती है। हाँ, एकदम से अंधेरा होता है, गेट बंद होता है, हम्म। फिर तुरंत अपनी टॉर्च चलाता है, हम्म। पीछे देखता है, पीछे गेट किसी ने, ऐसा लग रहा था बंद कर दिया, तो वो दूर दूर से चिल्लाने लग गया कि बोला यार कोई हो तो खोल दो यार, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो भाई खोल दो, ऐसा मत करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है अब। हम्म। कि मतलब ऐसे होता ही है कि अगर यार, अब 2 जनों के निशान ऊपर जाने को सोचता है कि 2 जने आए थे, क्या पता ये लोग मेरे साथ मजाक करने हो, क्या पता कोर्टे को कोई और दूसरा रास्ता भी हो कि ये पहले पहुंच गए हो मेरे से। हम्म। वो बहुत तेज-तेज गेट खटाने लगता है कि बोले खोल दो भाई, ऐसा मत करो, अगर मेरे दोस्त हो तो यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये है वो है। वो कुर्सी एकदम से हिलनी बंद हो जाती है, खट 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 की आवाज एकदम से बंद होती है, पीछे मुड़ के देखता है तो कुर्सी पे उसे ऐसा लगता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है। अच्छा। जो कुर्सी का मुंह इस तरफ था वो अब इस तरफ है, हम्म। खिड़की की तरफ। वो रोने लगता है, बोलता भाई यार मेरी गलती हो गई, मैं आज के बाद इसमें नहीं आऊंगा, मेरे को छोड़ दो, ये है वो है। मतलब गिड़गिड़ाता है इंसान, जो बोल सकता है वो बोलता है बचने के चक्कर हम्म। में। हम्म। फिर एकदम से लाइट आती है, वो इंसान गायब, परछाई जो भी अच्छा, लाइट कहाँ से आती है मतलब? थी, लाइट, जो बल्ब लगे रहते हैं वहाँ, हम्म। लाइट चली गई थी, जैसे वो अंदर हम्म। रूम में एंटर हुआ था, कुर्सी हिलती हुई देखी थी तो लाइट चली गई थी। हम्म। उसके बाद रूम जो होता है वो अपने आप खुल जाता है। अच्छा, लाइट आती। हाँ, हम्म। वो तुरंत उस रूम से निकलता है, वो सोचता है, वो एक नीचे को भागने की तैयारी में रहता है, बट वो पता नहीं क्यों कहता है कि मेरे, मतलब उसको मन को ऐसा लगता है ना कि मेरे को यहाँ रुकना चाहिए, मेरे को अभी यार ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बहुत देर सोचता है, वो सोचता है नहीं यार, 2-3 रूम बचे हैं और ऊपर फिर फ्लोर दिखाना है, फिर अपना मैं चले जाऊँगा। हम्म। वो आगे बढ़ता है, तीसरे रूम खोलने की हिम्मत तो नहीं होती, बट वो खोलता है। हम्म। तीसरे रूम में उसे कुछ नहीं मिलता, अच्छा। तीसरा रूम भी खाली। चौथे रूम की तरफ जब वो बढ़ता है तो चौथे रूम में भी सेम थिंग जो दूसरे रूम में हुई थी। हम्म। घुसते ही कुर्सी, वो कुर्सी हिल रही है, हम्म। फिर लाइट एकदम से गायब। अच्छा। अब वो समझ गया कि मेरे साथ छलावा हो रहा है। हम्म। ये से रिपीट हो रहा है तो छलावा रिपीट, हो रहा है। पहला रूम खाली, तो तीसरा रूम खाली, हम्म। चौथा रूम खाली, चौथा रूम में कुर्सी है, हम्म। सॉरी दूसरे रूम में कुर्सी थी, हिल रही थी, लाइट हम्म। चली गई, वही चौथे रूम में हुआ। हाँ। बट इस बार उसे उस कुर्सी पर उसके पिताजी बैठे हुए मिलते हैं, उसके पिताजी? जो खत्म हो चुके हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये कि उसे उसके पिताजी उस परछाई के रूप में दिखते हैं, हम्म। जो पिताजी उसके आज से 3-4 साल पहले खत्म हो चुके हैं। अच्छा। वो बोलता है कि पापा आप ये सब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है? तो उसके मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। हम्म। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और बहुत देर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं है। हम्म। अब उसे बहुत मतलब एक डर सा लगने लग गया था, क्योंकि देखो किसी को तो मतलब ऐसा था कि जो आता है वो कुछ बता नहीं पाता स्कूटी से हट के। हम्म। तो वो सोचता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, सीधे छत पे जाता हूँ अब, हम्म। और ये 5वां रूम नहीं दिखाता हूँ। हम्म। क्या पता है इसमें कुछ ऐसा हो कि मैं बिल्कुल ही बाहर ना आ पाऊँ। हम्म। अब वो ये सब सोचता है कि वो चौथे रूम से बाहर आ जाता है। तो तीसरे रूम जो ऊपर छत पे 5वां रूम वो खुलता नहीं है। ऊपर छत में जाने के लिए जो 3 सीढ़ी होती हैं,
तो पहली सीढ़ी से जाता है, हुँ, मतलब एक क्या मैं क्या बताऊँ, जो जब वो जाता है ना, तो जब वो सीढ़ी जहाँ खत्म हो रही थी वहाँ पूरी दीवार होती है, अच्छा। आर-पार जाने का कोई रास्ता नहीं। हुँ, दूसरी सीढ़ी से जाता है, उसपे भी आर-पार जाने का कोई रास्ता नहीं। हुँ, और जो तीसरी सीढ़ी होती है, उसमें भी आर-पार जाने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा। कन्फ्यूज़ हो जाता है, डर सा जाता है, तो वो जब नीचे लौट रहा होता है, तो उसे एक आवाज़ आती है कि अभी तो हम ऊपर ही हैं, आ जाओ। अच्छा। उसने आवाज़ सुनी, तो वो बहुत डर गया, उन्होंने बोला यार 3 ही रास्ते थे, तो उन्होंने 3 रास्ते हैं और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, मैंने तीनों रास्ते ऊपर चला गया हूँ, बट कोई रास्ता नहीं है छत पे जाने का, बट छत से आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला कौन हो आप? और हुँ, मतलब बोला, तो उस वहाँ से बोलने की आवाज़ आती है, बोला तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मर्ज़ी से इस हवेली में आया है? हुँ, तेरे को यहाँ लाया गया है, तेरे को बुलाया गया है। अच्छा। ये कहकर जब वो उतरता है, तो गेट, जब वो उतर रहा होता है, तो पीछे से खट-खट, खट-खट की आवाज़ आती है और गेट आ जाता है, कौन-सा गेट? जो था ही नहीं उसमें, दीवार थी जो, हुँ, उसमें आर-पार जाने का गेट आ जाता अच्छा। मतलब छत पे जाने वाला रास्ते है। पे? हाँ, रास्ता आ अच्छा, जाता है। अच्छा। उसके फ़ोन पे उसके दोस्त का फ़ोन आता है, वो जैसे ही फ़ोन उठाता है, तो फ़ोन अपने आप कट जाता है। हुँ, फिर उसका दोस्त फ़ोन करता है, फिर कट जाता है। हुँ, वो कॉल मिलाने की कोशिश करता है, बट कॉल नहीं मिलती है। हुँ, रात के लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके थे। अच्छा। वो छत में जाता है, तो छत में ज जैसे ही वो घुसता है ना, हुँ, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ठीक अंधेरे के सामने खड़ा है और मुझे घूर रहा है, अच्छा, छत पे? छत पे। हुँ, छत पे जाते ही उसे ऐसा लगता है कि कोई घूर रहा है, तो जब टॉर्च जलाता है ना, तो वो टॉर्च ऐसे दिखता है तो कोई नहीं है। तो जैसे ही उसकी आवाज़ आती है, तो उसे एक काली परछाई लटकती हुई हवा में दिखती है, हुँ, जिससे वो और ज़्यादा डर जाता है और चीखने-चिल्लाने लग जाता है। हुँ, मगर चीखने-चिल्लाने का उसका कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि उसके अगल-बगल कोई तो था नहीं, हुँ, ना उसके अगल-बगल कोई गाँव था। हुँ, जो भी था 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर, और आप चीखोगे तो कभी इतनी दूर तक आवाज़ जाएगी नहीं। हुँ, तो उसका दोस्त जब वो फ़ोन काट रहा था, तो अब उसका दोस्त सोचता है कि यार मेरे को जाना चाहिए, मेरे को लग नहीं रहा कि वो सेफ़ है। हुँ, जो भी है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि वो सेफ़ है अभी या फिर कुछ भी। तो अभी स्टोरी के बाद में आपको पता लगेगा कि उसने क्यों इस जगह का नाम बताने के लिए और अपना या किसी का नाम बताने के लिए क्यों मना करा है। हुँ, तो वो कहता है भाई चल रहे हैं, बोला 15 14 15 किलोमीटर की दूरी है, तेज़ भी जाएँगे तो अपना आधे घंटे में या फिर 20-25 मिनट में हम पहुँच जाएँगे और हवेली में घुस के और उसे निकाल देंगे। तो जो उसका मामा का लड़का था, वो बोलता है भाई मेरी बात मान, हवेली के अंदर मैं तो जाऊँगा नहीं और ना मैं उस रास्ते पे जाऊँगा। हुँ, जो भी है, मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि देख मैंने बहुत उस हवेली के बारे में सुना है कि हुँ, मैंने उससे बोल तो दिया हुँ, कि इंसान वहाँ से वापस आते हैं, बट वहाँ का इंसान गया हुआ कभी वापस आया ही नहीं। हुँ, ये जो बात जब उसका दोस्त सुनता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो घटना घटने वाली है। हुँ, सा 4 वो बता रहा था कि 4 साढ़े 4 समथिंग की बात थी। सुबह अपनी वो जैसे-तैसे करके गाड़ी लेता है और वो उसमें हवेली की तरफ जा रहा होता है। तो उससे पहले और सबसे ताज्जुब की बात ना, कि जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन है, हुँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें सब कुछ है। हुँ, उसमें वो बोल भी रहा है, उसमें सब दिख भी रहा है। वो हवेली पहुँचता है, तो हवेली का जब जो उसका दोस्त था, वो सुबह 5 बजे हवेली पहुँच जाता है। हुँ, वो गेट खोलता है हवेली का, तो उसका दो मामा का लड़का भी होता है, वो बोलता है कि भाई, उसने यही बोला था कि भाई 5-6 बजने दे, मैं तेरे साथ चल दूँगा, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी हुँ, और देख जो होता है वहाँ रात में होता है। हुँ, सुबह होते ही वो जाते हैं, वो गेट खोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि भाई, जब उसका नाम था हुँ, कि एक्स-वाई-ज़ेड भाई आजा, आजा भाई आजा, हम आ गए हैं तेरे को लेने। तेरे को और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू आया क्यों नहीं? इतनी बड़ी तो नहीं है जो तेरे को इतना टाइम लगा होगा। वो पहला फ्लोर चढ़ते हैं, सारे रूम खोलते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता है। हुँ। दूसरा फ्लोर चढ़ते हैं, कंकाल-वंकाल कुछ नहीं दिखते? नहीं वो तो दूसरे फ्लोर में थे ना। अच्छा, दूसरे फ्लोर में थे। दूसरे फ्लोर में चढ़ते हैं, पहले कमरा खोलते हैं, कुछ नहीं, दूसरा कमरा खोलते हैं, तो उसमें कंकाल नहीं होते हैं। हुँ, सिर्फ़ उसकी स्टिक पड़ी होती है लड़के की,
और वो समझ जाते हैं कि अब इसके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है, हुँ, वो सिग उठा लेते हैं। कंकाल दूसरे रूम में नहीं होते हैं। अच्छा। वो तीसरा फ्लोर चढ़ते हैं, हुँ, तीसरे फ्लोर के बाद एक-एक रूम चेक करते हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें। हुँ। वो कपड़े भी नहीं है, जले हुए कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी दिखा नहीं था? है। अच्छा। और जो पहले 3 सीढ़ियाँ थी जिसमें वो चढ़ा था, वो सीढ़ियाँ भी नहीं, सिर्फ़ एक सीढ़ी है जिसका प्रॉपर एक गेट जाता है। हुँ, वो चढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि उसका सेल फ़ोन इधर पड़ा, टॉर्च इधर पड़ी है, मगर वो नहीं है। हुँ, वो डर जाता है, वो बहुत देर आवाज़ लगाता है कि अरे भाई कहाँ पर है तू? ये है, वो है, आजा, कहाँ पर है? अब चल भाई हो गया मज़ाक, मज़ाक मत कर, अब हम सीरियस हैं, ये है, वो है कि भाई आजा, अब मत छुप, ये है, वो है, वो सुबह हो चुकी है, तेरे हुँ, पैसे भी लाए हैं हम, पैसे ले ले, तू आजा। हुँ, नहीं आता है वो। तो एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में जब वो जाता है, तो उसके कपड़े इधर पड़े होते हैं लड़के के, हुँ, और अब वही लड़का है, पता नहीं क्या है, वो कंकाल बन चुका है। अच्छा। डर के मारे उनकी भी बिल्कुल हवा। तो ये कहीं स्टोर रूम कहीं 5वाँ रूम तो नहीं था? कह भी सकते हो, हुँ, क्योंकि जो चौथे फ्लोर तीसरे फ्लोर में उन्होंने 5वाँ रूम चेक नहीं करा था, क्या हुँ, पता वो ऊपर स्टोर रूम हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। हुँ, ये बात उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता थी, क्योंकि देखो जो लड़का था ना, उसका आगे-पीछे कोई नहीं था। हुँ, वो बैंगलोर अपना जॉब करता था आराम से। हुँ, जो जानते थे उसे बैंगलोर में ही जानते थे अधिकतर, हुँ, यहाँ कोई नहीं जानता था। वो आए, रोते-रोते वो घर आए, उन्होंने बोला यार मैंने अपना एक दोस्त खो दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हुआ है। हुँ, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग चेक करता है, हुँ, 2.5-3 घंटे की। वो पूरी रिकॉर्डिंग उसमें होती है, हुँ, और इस रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ होती है, कि जो पहले आँगन में वो बना होता है, वो नहीं होता है। हुँ, वीडियो में वो दिख रहा है, मगर रियलिटी में वो नहीं है। हुँ। वो पहले फ्लोर में जो-जो देखता है, वो पहले फ्लोर में कुछ और है, दूसरे फ्लोर में कुछ और है। लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होता है? हाँ, वो सब वीडियो में वैसा ही रिकॉर्ड हुआ होता है, जैसा उस लड़के ने देखा होता है। अच्छा। कंकाल, हुँ, ये सब, वो देखता है। हुँ, तो उसकी लास्ट में जब वो ऊपर जाता है, तो सिर्फ़ उस वीडियो में उसकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं बस, और वो भी लगभग 3 मिनट या 4 मिनट, अच्छा। और वो चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें खत्म। हुँ, द वीडियो इज़ एंड। वीडियो में और कुछ कुछ स्टोरी नहीं थी, कोई पार्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं थी। जो फ़ोटो उसने आकृति की ली थी ना, हुँ, जो मैं बोल रहा था आपसे कि उसने नीचे ली थी, उसे लग रहा था कि कुछ बना हुआ है। हुँ, तो जब उसे वो देखता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई लड़का वहाँ खड़ा है, हुँ। कोई लड़का बना हुआ है, और वो सेम टू सेम उसके दोस्त की तरह दिख रहा है। अच्छा। और उस वीडियो में ऑडियो भी आई है, सारी क्लियर है, हुँ, कि वाली ऑडियो भी जो मैंने आपको बताया ना, कि वो बोलता है कि क्या कहते हैं, कि तेरे को यहाँ लाया गया है, तू अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है, हुँ, वो उस वीडियो में है। हुँ, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई अगर तू वीडियो शेयर कर सकता है मेरे को तो शेयर कर दे एक बार। हुँ, मैंने कहा मेरे को तेरी स्टोरी पे, मैंने कहा मेरे को वो नहीं हो रहा, मतलब हुँ। कि कुछ है। तो कहता है भाई मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको सामने से देखनी है तो आप आ जाओ, मैं आपको अच्छा, दिखा दूँगा, अच्छा। बट मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ। और बोला ये बात किसी को पता भी नहीं है। तो उसने मतलब जो गाँव है बॉडी नहीं मिली उसकी? हैं? बॉडी नहीं नहीं मिली, मिली, सिर्फ़ कंकाल। सिर्फ़ कंकाल। हुँ, तो उन्होंने कहीं बताया भी नहीं? नहीं। और सबसे मेन बात, वो तो पूरी छत दिखाता है ना, उस छत में कोई स्टोर रूम नहीं होता है, अच्छा, 5वाँ नंबर ही होगा रूम। वही। वो अगर तब खोल देता तो तब उसके साथ वैसा हो जाता। बट उसने बाद में जब ऊपर चढ़ा वो, क्योंकि देखो 5 रूम में तो वो जाता नहीं, हुँ, साफ-सीधी बात थी भाई कि नहीं जाता, जो बात है वो बात है। हुँ, उसके बाद तो वो मेरे से बोल भी रहा था कि भाई अगर आओगे तो बताना, हुँ। चैनल के थ्रू। शायद उसने बोल भी रहा था कि मैंने आप कमेंट भी करा करके एक वीडियो पे, बट अच्छा, दादा ने गौर नहीं करा करके। अच्छा। आप एक बार देखना, पता नहीं कौन सी वाली वीडियो में, शायद वो अड्डे जो भूतों का अड्डा वाली नहीं थी, वो हुँ, वहाँ पर हुँ, श्यामला ताल के ऊपर जो है, हुँ, हुँ, उसमें वो बोल रहा था कि भाई मैंने कमेंट भी करा भैया को, मैंने 2-3 वीडियो में, मगर भैया ने कमेंट गौर नहीं करा। मैंने कहा यार, मैंने कहा वो कमेंट वैसे पढ़ते नहीं, मैंने कहा काफ़ी कमेंट होते हैं, हुँ, तो ऐसे रैंडम कमेंट पढ़ते नहीं है। हुँ, तो तब उसने मेरे को स्टोरी भेजी थी, इंस्टाग्राम पे भेजी थी। इंस्टाग्राम पे कॉल करी थी, स्टोरी क्या भेजी थी, तो उसने मेरे को बताया हुँ, कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, ये है, वो है। तो बोला कि एक बार लाना दादा को यहाँ, एक बार देखते हैं, क्या पता उसकी आत्मा अभी भी वहाँ हो। हुँ। हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा है दादा, जो चीज़ जहाँ खत्म हुई है ना, उसका अंश वहाँ तो होता ही है। कुछ ना कुछ तो होता कुछ ही है। ना कुछ तो
1% भी मिलेगा, बट मिलेगा। हम्म, तो बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा था मेरे से। मैंने कहा यार पता नहीं यार दादा आएंगे नहीं आएंगे। बोला ठीक है, आप मेरे को नंबर दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बात खुद कर लूंगा। मैंने कहा इतना वो करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो मतलब जो उसकी बातों से लग रहा था ना कि वो सब रियल है। तो भाई ऐसी जगह की इन्वेस्टिगेशन अगर आप चाहते हो या देखना चाहते हो कि क्या है बट ऐसी उसने हवेली एक में। सलाह दी है कि जब भी आओ दिन में ही इन्वेस्टिगेशन करना, रात में मत करना। हम्म, तो देखो अब ऐसा है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा ही रिस्क है। तो अगर हम जाएंगे भी तो वही करेंगे दिन में। दिन में ही। रात में तो उसने साफ ही मना कर दिया। तो भाई अगर इस ऐसी लोकेशन की अगर आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, देखेंगे जो भी हो सकता है। और यहाँ अब रात हो चुकी है ऑलरेडी। हमने यही प्रयास किया था कि हम रात में थोड़ा सा पॉडकास्ट कम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे भी होती रहती है ना। हाँ बहुत हुई तो हमारे साथ अब तो। तो वो गेस्ट आया था पिछली बार एक बंदा, हाँ हाँ। वो उसके साथ भी हुई, फिर दूसरा गेस्ट आया उसके पीलीभीत साथ वाला भी। जो दोस्त था तेरा, हाँ, उसके साथ भी एक्टिविटी हो गई। वो एक्चुअली लखनऊ रहता है। वो हम्म, आया ही मेन उसके चक्कर से था। पीलीभीत वो पहले रहता था। हम्म, वो लखनऊ गया तो उसने मेरे को कल ही तो आया था, वो पीलीभीत आया था तो पर्सनली मेरे से मिलने आया था कि भाई तू बनाता है वीडियो। तो उसने पहले मेरे से तो देखो रैंडम क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है कि भाई ये रियल है या फिर हम्म, फेक है। हम्म, देख फेक होगा तो मेरे को तो बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम्म, मैंने कहा भाई यार देख, मैंने कहा ऐसा है, चल हम फेक कर सकते हैं मगर जो ऑडियंस आती है या जो लोग आते हैं वो तो फेक नहीं कर सकते ना। हम्म, वो कितनी एक्टिंग कर लेगा, उसे थोड़ी पता है इस ग्राउंड में क्या होता है, या हम्म। उसे थोड़ी पता है कि इस जगह ये चीज होती है, छलावा होता है, कुछ भी होता है। तो बोला कि अच्छा, तो उसने बोला कि ठीक है फिर मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसे यहाँ फील हुआ है वो चीज। तो ऐसे ही अगर कोई और गेस्ट भी और आना हाँ, चाहता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो कल पीलीभीत निकले ना, तो मैं आज भी बता दे रहा हूँ, कल पीलीभीत निकले ना हम्म, तो पीलीभीत से बाय रोड जाने में लगभग लगभग मैं मानता हूँ 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा मान सकता हूँ। कल हम्म। 3.5 घंटे में वो पीलीभीत पहुंचे। ऐसा क्या किया उन्होंने? जो जा रहे हैं उनकी बाइक एकदम से बंद हो जा रही है, फिर मतलब बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ हम्म, दिख ही नहीं रहा आगे का। थोड़ी देर रुक रहे हैं वो, हम्म, फिर एकदम से उन्हें लग रहा है कि थोड़ा हाँ उजाला उजाला लग रहा है, फिर वो चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। हम्म, और बीच में उनका एक टायर पंचर भी हुआ। जो हम्म, टायर पंचर हो गया था, बट उसकी हवा नहीं निकली थी, तो उन्हें लग रहा था कि कुछ हुआ है। फिर वो हम्म, आगे जाके उन्होंने पंचर चेक करवाया तो पंचर पंचर था नहीं, बट हवा निकल गई थी। हम्म। अब सोचो ना, रात के वो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से कितने बजे निकले होंगे, 8 के समथिंग निकले मेरे होंगे सामने लगभग। निकले थे वो जब लगभग बाईपास पे। लगभग कितना कितना पता नहीं 9 बज रहा होगा शायद। यहाँ से तो लगभग निकले होंगे 8:30 के समथिंग। हम्म। 8:30 के बाद वो घर 8:30 पहुंच, पौने 9 होगा मेरे ख्याल से। वो लगभग लगभग पहुंचे हैं। वो बता रहे थे कि 12:15 या 12:20 पर वो घर पहुंचे हैं। अच्छा। टायर पंचर भी बनवाया उस उन्होंने, फिर उसके बाद वो और दोबारा वो चले हैं। ऐसी स्टोरी की बात कर रहा था कि उसकी बाइक जब जब वो उसने स्टोरी सुनाई थी ना, तो मैंने तो तो ऐसी। स्टोरी सुनी नहीं थी। जो हम्म, भी उसने बोला था मैं तो उधर ही हम्म, था, अपना बैठा हुआ था। हम्म, तो वो कह रहा था कि शोभित शोभित दा ने मुझे फोन करा, उसने तो मेरे को फोन नहीं करा था। तो वो बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हम्म। ये है वो है। कोई नहीं, कवर करेंगे भाई। उसकी स्टोरी भी कवर करेंगे, हो सकता है उसका गांव भी कवर करें। बाकी सब आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप सपोर्ट सपोर्ट करोगे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाकी प्यार दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आप कर सकते हो सपोर्ट के तौर पे, हमारे मोटिवेशन के 50 के तौर में पे। हमारे कितने बचे हैं अभी? हम्म। 50 के में कितने बचे हैं हमारे? उस चैनल पे 47,000 नहीं 48,000 कुछ है मेरे ख्याल से, 48,700 मेरे ख्याल हम्म। से। और इस चैनल पे 27,000 कुछ है। तो भाई तो इसके 27 से इस महीने तक एंड एंड तक 30 कर दो, और उस चैनल पे 50 कर दो। फिर हम भी 50 के की ऐसा अपनी। टारगेट तो पता नहीं कब से पिछले 1 साल से देते हैं 12 में, इनसे ये भी पूरा नहीं हो रहा। खैर नहीं कोई बात नहीं यार, जैसा भी आप कर रहे हो। देखो, इस अगर इस महीने तक कर दोगे तो हम भी अपनी गाड़ी के ऊपर केक रख के 50 के करके कम से कम केक तो मैं काटेंगे। शिकायत नहीं करता, हाँ केक काट देखो लेंगे, खुशी थोड़ा मिलती है भाई एक। खुशी ठीक है। होती है, हाँ। क्योंकि जब आप 30 के हुए थे तब भी केक काटा ही होगा आपने। नहीं 40 25, के पे तो हम थे 25 शायद। पे काटा था मेरे ख्याल से। नहीं, इस जो आपका 848 वाला चैनल है हम्म। उसमें शायद 40 पे भी हम थे, नहीं थे आई थिंक। नहीं 40 नहीं पे नहीं थे। थे, वो बहुत पहले से है। तो भाई देख लो, थोड़ा कर दो, करवा दो जल्दी जल्दी 50 के। फिर आपको बहुत चीजें पड़ी हैं भाई। हम पे बहुत हाइलाइट्स पड़ी हैं अभी, कितनी सारी हैं हम पे। बाकी इसी लोकेशन की कम से कम सीरीज बना देंगे इसी हाँ, लोकेशन पे, क्योंकि और यहाँ तो कुछ ना कुछ बहुत होता ही है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। रात हो चुकी है, निकलना पड़ेगा। हम्म। और कोशिश करेंगे कि इसी टाइम तक पॉडकास्ट निपटाएं ताकि फ्लो ना टूटे पॉडकास्ट का ना। हाँ बाकी अगर कभी जैसे एक 2-4 दिन बाद ना, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर हम रात में भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। बस हम थोड़ा टाइम का गैप चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत एक्टिविटी हो गई थी बीच में। थोड़ा उसको रेस्ट देना चाह रहे हैं। बस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।